दरअसल जातिवादी या फिर वंशवादी परिवारवादी व्यवस्था से ये निकली है और इन्होंने अपना एक कुनबा तैयार किया और लोकतंत्र में वोटों का एक वर्ग विशेष का जखीरा खड़ा किया और उसके आधार पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। और किस तरह से इन लोगों ने वोटों को मैनिपुलेट किया है, बूथ कैप्चरिंग कराया है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी की मुखिया रही इंदिरा जी ने धांधली करवाई, जिसके कारण 1971 के चुनाव में जो मुकदमा चला 75 में हार गई और हारने के बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया और न्यायालय से उनको दोषी ठहराया गया चुनाव में धांधली के लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष जब विरोध कर रहा था बूथ कैप्चरिंग का, तो उसकी सिर कटी हुई लाश बरामद हुई नीरज मिश्रा की। तो बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धांधली, जातिवादी राजनीति करना, ये इन सब कुकर्मों में इनके हाथ सने हुए हैं। और ये आरोप, वही आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिसके ये विशेषज्ञ रहे, जो इन्होंने अपने समय में काम किया है वही काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की जहां तक बात है, तो चुनाव आयोग तो सहर्ष कह रहा है कि आपकी जो आपत्ति है वो मेरे पास लाइए, उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन इनमें आपस में भी एकता नहीं है। वो 300 लोगों को जाकर के एक चैम्बर में ठूसना चाहते हैं, चुनाव आयोग से बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, जबकि इनमें आपस में ही एकता नहीं है। कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को नेता मानने के लिए अखिलेश जी तैयार नहीं है और अखिलेश जी नेतृत्व किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के तालमेल के साथ विपक्ष इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर है, सरकार के ऊपर हमलावर है। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक इस प्रकार से है कि भारत के इलेक्शन कमीशन को, लोकतंत्र को, चुनावी प्रणाली को कलंकित किया जाए, उसको उस पर अविश्वास पैदा किया जाए और विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप कराया जाए, क्योंकि ये जनता का विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं, चुनाव ये जीत नहीं पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी 37 सीट पाई थी तो किसने उनको वोट दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया था क्या?